लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। इससे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चले। मेरा निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी खुदा यहाँ गाना बजाना खुदा जो भी खुदा आज आपके दास खुदा आपके वचन में से बोले मेरे खुदा हम उसे सुनने वाले बन सके। खुदा इन बच्चों को खुदा समझ और बुद्धि देना खुदा बहुत अच्छे से आपकी सिताइश करने वाले बन सके मेरे खुदा। सब लोग अच्छे से बैठ के सुने मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में दीजिए हमारे गुनाहों को माफ करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं आमीन। आइए तो गीत क्यों चलते हैं जो हमको सुनना ले जाएगी। जोड़ी आगे कम तो आई ये आए रे मेरा बेटा। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि वचन में लिखा गया है राजा जो है वो हम लोग का खुदा है और खुदा हम लोग को एक आशीष हम लोग को खुदा देगा। इस आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। देखा आइए हम सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थानों पर। कहाँ खड़ा सब खड़े हो जाएं। आइए इस कोरस को गाएंगे। होली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
आइए तुम सब वचन के चलें। ब्रदर रोहित मसीह से निवेदन है कि हमको वो वचन को ले चलें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा महान है। हालेलुया। हालेलुया। और धन्य है वे जो उसके वचन पे कान लगाते हैं। आज हम खुदा के वचन में बढ़े। आइए हम इससे पहले खुदा की आयतों को, उसके अध्याय को पढ़ेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे रोमियो और उसकी 5वीं आयत से 8वां अध्याय रोमियो 8 और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे 11वीं आयत तक, 5 से 11। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है, क्योंकि ना तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि खुदा का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह में तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा उसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हाँ मेरे प्यारे खुदा, कोई भी शारीरिक न पाया जाए, हर एक जना आत्मिक पाया जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य खुदा को खुश नहीं कर सकता। प्यारे खुदावन, अपने कहे गए वचन के अनुसार हमें अपनी आत्मा में भर, और जितने भाई बंधु हमारे प्यारे खुदावन शारीरिक गति में बैठे हैं, उनके शरीर और उनकी अभिलाषाओं को मार, ताकि उनके अंदर भी प्यारे प्रभु तेरी आवाज, एक आवाज आने पाए कि प्रभु ही मेरा प्रभु है। और जब तुम खुदा को अपनाओगे तो खुदा तुम्हें पूरी रीति से बदल देगा। एक नई सृष्टि हो जाओगे। अपने कहे गए वचन के अनुसार प्यारे प्रभु हर एक जने को आत्मा में पूरी रीति से भर, और आत्मा का दान जो कि प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि तेरे वचन के अनुसार आज के सुसमाचार, आज के समय के संदेश को ग्रहण करके, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 10:7 में तेरा नबी, तेरा दूत, तेरा आत्मा कहता है कि सच में धन्य है वे जो आज के समय के संदेश को ग्रहण करते हैं। और जिस रीति से तूने अपने दूत को भेजा प्यारे प्रभु, और तू स्वयं प्यारे प्रभु प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार इस पृथ्वी पर आ गया, होने पाए कि हर एक जना प्यारे प्रभु इस वचन पे विश्वास करने वाला बन सके, ताकि हर एक जना उद्धार प्राप्त करे और स्वर्ग राज में प्रवेश करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम सब अपने स्थानों पर बैठे। सभी को जय मसीह की। आज जो हमने पढ़ा, इसको समझने के लिए हमें बहुत सतर्क होकर बैठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो कोई छोटी बात नहीं है। एक वो है जिसको खुदा कह रहा है कि ये कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते, और एक वो है जिसको खुदा कह रहा है कि खुदा इनमें बना रहता है। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दो चीजें हैं। अगर इन दोनों चीजों को आपने जान लिया तो आज आप खुदा में बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस चीज के लिए खुदा कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति खुदा को कभी खुश नहीं कर सकता, खुदा कह रहा है ऐसा व्यक्ति मेरे विरोध में है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये जानना है ये कैसा व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर एक व्यक्ति है जो खुदा को खुश कर रहा है, जो कि खुदा के अनुसार चल रहा है, जिसके बारे में खुदा कह रहा है कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। आज हम दोनों के बारे में जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई भी जानना चाहता है तो सबसे पहले आप सतर्क हो जाइए। चाहे पेंसिल हो, चाहे रबड़ हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, हालेलुया, उस पर ध्यान ना दीजिए। प्रार्थना में बच्चे को अपने साथ बैठाइए। हालेलुया। माँ इस बच्चे को अपने साथ बैठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब इसको बैठना आएगा प्रार्थना में। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आप बताइए कि जब जॉडी पैदा हुआ, हालेलुया, तो जॉडी सब कुछ बोलने लगा था? जॉडी कैसे सीखा बोलना? सुन सुन के। जिस तरह से जॉडी बोलना सीखा सुन सुन के, वैसे ही प्रार्थना में भी अगर हम इसको बहुत अच्छे से बैठाएं तो जॉडी प्रार्थना में बैठना सीख जाएगा। अभी जब ये टहलता है तो ये प्रार्थना में बैठना सीख नहीं पा रहा। हालेलुया। माँ, ए माँ तू बहुत अच्छी है। हालेलुया। जॉडी को पकड़ ले। हालेलुया। और इसको बहुत अधिक से अधिक समय अपने पास बैठा। एक समय ये आएगा कि ये पूरी मीटिंग में तेरे पास बैठेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सिखाओ इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से इसको बोलना सीखा है वो ये सीखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा उठलेगा, ये करेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हम लोगों ने छोड़ दिया इसको, तो ये वैसे ही खुला हो गया। हालेलुया। थोड़ा सा इसको हम बैठना सिखाएंगे, 2-3 दिन थोड़ा टाइट लगेगा माहौल, लेकिन फिर ये बैठना सीख जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसको मालूम हो जाएगा प्रार्थना में कैसे बैठते हैं। हालेलुया। आप कहेंगे अरे ये कैसी बात है, ये तो छोटा बच्चा है, इसको कैसे मालूम होगा प्रार्थना में कैसे बैठते? नहीं, ये सीखेगा। हालेलुया। थोड़ा तिलमिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना हो रही है बेटा, बैठ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम जानेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ, हाँ माँ, ये माँ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानेंगे कि दो व्यक्ति हैं जो कि पूरी रीति से खुदावन कह रहा है कि इन पर पूरी रीति से मेरा वचन चल रहा है। हालेलुया। अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान से देखें तो वचन बता रहा है, एक कौन सा व्यक्ति है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक कौन सा व्यक्ति है? हालेलुया। अभी हमने पढ़ा, चलिए एक काम करते फिर से हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे अगर हम। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपको कुछ आ गया होगा। हालेलुया। तो पहला व्यक्ति कौन है? शारीरिक।
Praise the Lord. पहला व्यक्ति है शारीरिक, Praise the Lord. और दूसरा व्यक्ति कौन है? आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। ये दो व्यक्ति हैं, एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। Praise the Lord. अब इन दोनों को देखेंगे हम। Praise the Lord. कौन कौन देखना चाहता है इन दोनों को? हालेलुया। तो अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। Praise the Lord. 26 आयत पढ़ें, उत्पत्ति 1 का 26। खुदा पढ़िएगा। 1 का 26। Praise the Lord. हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है? 1 का 26 अगर हम पढ़ें। Praise the Lord. हाँ, 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों। बस खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। Praise the Lord. किसने कहा? खुदा ने। क्या कहा? हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। Praise the Lord. यानी जैसा खुदा है वैसा खुदा कह रहा है कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है कि जैसा मैं हूं वैसा ही मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊं। Praise the Lord. तो खुदा कैसा है? खुदा कैसा है? खुदा कह रहा है कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। खुदा क्या है? आमीन। खुदा कह रहा है कि हम, मेरी तरफ देखिए, याजक को देखना बहुत जरूरी होता है। याजक को नहीं देखेंगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? अच्छा, बिना याजक के आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेंगे? कितने लोग मानते हैं कि बिना याजक के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं याजक को देखिए। खुदा का वचन क्या कह रहा है? अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़ें, क्या कह रहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, खुदा परमेश्वर ने, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, यानी जैसा जैसा वो है वैसा बनाए। तो खुदा कैसा है बेटा? खुदा है आत्मिक है। खुदा आत्मा है। हालेलुया। खुदा आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य को खुदा ने कैसा बनाया? आत्मिक। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा बना दिया? आत्मिक, अपनी समानता में। और वहां पर अभी आपने क्या पढ़ा था? कहां पर? रोमियो 8 और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में आपने क्या पढ़ा था? एक शारीरिक व्यक्ति और एक आत्मिक। पकड़िए यहां पर बात को। एक आत्मिक व्यक्ति है, एक शारीरिक व्यक्ति है। और यहां पर खुदा कह रहा है हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। यानी कि जिस मनुष्य को खुदा बना रहा है उसको कैसा बना रहा है? अपनी समानता में। अपनी समानता में कैसा? अपने जैसा। अपने स्वरूप कैसा? अपने जैसा। अपने जैसा कैसा? वचन बता रहा है।
वहां पर स्वर्ग में ये अनुभव नहीं चलेंगे। हालेलुया। समझिए बात को थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कह रहा है कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। और समानता क्या है? जैसे वो आत्मा में थे तो वो आदम और हव्वा, जैसे वो आत्मा में है वैसे ही उसने मनुष्य को आत्मा में बनाया, अर्थात थियोफनी, मनुष्य को अपनी समानता में बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन कह रहा है आत्मिक मनुष्य खुदा को खुश करता है, परंतु शारीरिक मनुष्य कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता। यानी कि खुदा को खुश करने के लिए हमें कैसे क्या करना है? आत्मिक बनना है, खुदा के स्वरूप में आत्मिक बनना है ना। खुदा का कलाम कह रहा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत में, कि हम मनुष्य को अपनी समानता अपने स्वरूप बनाए। और हमें रोमियो उसका 8वां अध्याय बता रहा है कि जो शारीरिक है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। रोमियो 8 और उसकी 5वीं आयत पढ़े। एक जना उत्पत्ति खोले रहे, बहुत ध्यान से पकड़िए वचन को। अगर इन वचनों को पकड़ लेंगे तो स्वर्ग राज्य कोई हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, कोई स्वर्ग राज्य छीन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 8 और 5 पर। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जय मसीह। जय मसीह। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में कह रहा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। यानी कि जैसा खुदा है उसने मनुष्य को अपनी समानता में वैसा ही बनाया। अब यानी कि आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए हमें इसी मनुष्य के पास, इसी समानता में जाना पड़ेगा वापस। अभी हम कैसे बन गए थे? शारीरिक। शारीरिक कैसे बने? शारीरिक तब बने जब खुदा की आज्ञा को हमने नहीं माना। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए हम शारीरिक कैसे बने। दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। देखिए ये भूमि की मिट्टी क्या है? 16 तत्व। हालेलुया। ये भूमि की मिट्टी क्या है? 16 तत्वों को। हालेलुया। ये भूमि की मिट्टी है 16 तत्व। 16 तत्वों को लेके खुदा ने आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। और आदम संजीवित प्राणी बनकर खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है। लेकिन अभी भी आदम खुदा की समानता में है, अभी गिरा नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक बात समझ लीजिए, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत बता रही है
पढ़ो जरा। क्योंकि शारीरिक बेटा रुक जाओ, हाँ पढ़े। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। कौन वाले व्यक्ति शारीरिक इस पे मन लगाते हैं? शरीर की बातों पे। आइए देखें मन कैसे लगा रहे हैं, देखेंगे। दिखाई। कौन कौन देखना चाहता है मन कैसे लगा रहे हैं? हालेलुया। आपको मालूम है खुदा यही दिखाने स्वर्ग से पृथ्वी पे आ गया और हम उस पे हंस रहे हैं। पता नहीं क्यों आ गया। हालेलुया। देखिए स्वर्ग से पृथ्वी पे खुदा क्यों आया? यही दिखाने के लिए कि शारीरिक व्यक्ति शरीर पे मन क्यों लगाते हैं और हम उस पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके लहू को नहीं मालूम। उसने मन में बहाया है। हमारे लिए उससे बढ़कर केक है। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 दिसंबर का केक। हालेलुया। हंसने से पहले ये तो देख लें कि जो मन लगा रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो खुदा है। वो भी तो बताने आया था। अच्छा बताइए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? टहलने? हम सबके पापों से मुक्ति दिलाने। मुक्ति कैसे दिलाने? उद्धार का संदेश लाया, बताने आया। क्या? उद्धार का संदेश बताने आया, जो अभी आप सुन रहे हैं और उस पे हंस रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन क्या कहता है? खुदा का वचन क्या कहता है? क्या कह रहा है खुदा का वचन? कि इसने शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ें। हालेलुया। पढ़ जाओ। स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में। इससे पहले कि आप 2री आयत पढ़ें, पहली आयत पढ़िए क्या लिखा है। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? किसने कहा? कौन सी बात कही? इस वाटिका का फल ना खाना। क्या सच है कि इस वाटिका में किसी भी किसी भी प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो बस यही तो आदि। पता मृत्यु कैसे आ गई? मालूम मृत्यु कैसे आई? ये तो किसी भी बोला ना, इसी में है मृत्यु। उस समय भी नहीं जाना, इस समय भी नहीं जाना है। देखिए बहुत जरूरी है इन बातों को जानना। हालेलुया। स्त्री के शब्द सुनिए और सर्प के शब्द सुनिए, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक उत्पन्न होने वाला है। कहो आमीन। आपको मालूम है शारीरिक यहीं पर उत्पन्न होने वाला है। अभी शारीरिक उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी सब आत्मिक है। जीसस खुदा यीशु मसीह यहोवा और जो मनुष्य बनाया, जो आदम बनाया, उसको कैसा बनाया? अपने स्वरूप। सब कुछ एक है बहन, सब कुछ एक है। अब यहाँ पर शारीरिक उत्पन्न हो रहा है। कौन उत्पन्न हो रहा है? शारीरिक। क्योंकि शारीरिक के बारे में एक बात लिखी है, रोमियो 8 और 5 में। रोमियो 8:5 पकड़े रहिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आदम
बड़ा खुश, खूब बढ़िया अपना रहता था। और आदम के सहभागी का नाम क्या है? मार खा गई। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? मार खा गई। बोलिए मार खा गए। नहीं बोलेंगे, चलिए हकीकत में मार खा गए। अभी मैंने आपसे क्या कहा? अभी सब एक है। हाँ नहीं, अभी क्या सब है? सब एक है। अभी हवा नहीं है भाई, यही तो जानना है। बाइबल देखो, अभी इसका नाम हवा नहीं है, तो अभी क्या नाम बताओ? अभी इसका नाम क्या है? आओ देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी इसका नाम देखें क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 23 आयत पढ़े, 2 की 23। अरे ऐसा भी है क्या? ऐसा ही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अभी शारीरिक उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या बताया बहन? अभी क्या बताया? शारीरिक उत्पन्न नहीं हुआ। तो अभी शारीरिक उत्पन्न नहीं हो तो क्या मतलब हवा का नाम हवा नहीं है? पता कर लीजिए। नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं करना, बताना है भैया। तुम कैसे कह रहे हो? हटाओ, हालेलुया। अभी उसका नाम हवा पड़ा ही नहीं है। यही तो बस बात है। जब शारीरिक होगा तो उसका नाम चेंज होगा, और आत्मिक होगा तो उसका नाम बदला जाएगा। कोई बता सकता है कि आत्मिक है तो नाम क्यों बदला गया? नहीं पता। अब सुनिए, याजक की तरफ देखिए। कोई बता पाएगा? अच्छा, याजक नहीं मानती, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बात नहीं, स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि कौन है जो आत्मिक नाम जानता है और शारीरिक नाम? मैंने वचन किस बात में बता रहा हूं इतने दिनों से? नाम पे। अब्राहम का नाम अब्राहम क्यों पड़ा? यहाँ हवा का नाम हवा क्यों पड़ा? और अभी तक हवा है ही नहीं नाम। हवा है लेकिन उसका नाम हवा नहीं है। अभी बाइबल से दिखाऊंगा। हालेलुया। कोई बता पाएगा कि ये खुदा नाम क्यों बदलता है? अच्छा, खुदा ने अब सारे की जगह सारा क्यों रखा? नहीं मालूम, आपने पहले बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं पता। हालेलुया। कोई बता पाएगा? जब खुदा वाचा बांधता है जब खुदा अपने लोगों से वाचा बांधता है तो पहले वो उसको आत्मा में चेंज करता है, नाम चेंज करता है। हालेलुया। ये भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बताएगा? जानना चाहिए। हालेलुया। खुदावन नाम क्यों बदलता है? अच्छा, आप लोग में से कौन ये जानना चाहेगा कि खुदा नाम क्यों बदलता है? कौन जानना चाहेगा कि खुदा नाम क्यों बदलता है? क्योंकि भाई नाम के पीछे बहुत मिस्ट्री है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखिए मत्ती में, तो खुदा का कलाम कहता है कि तू इसका नाम यीशु रखना। आमीन। नाम के पीछे मिस्ट्री है। जब तक अब्राहम है तब तक वो काम नहीं कर पा रहा। अब्राहम जब हुआ तो सारा काम कर रहा है। तो नाम के पीछे वो मिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाम क्या है। यीशु ने नाम रखा वो अब्राहम से उन्होंने इसहाक रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए। आत्मा में जो होता है उसका नाम अलग इसलिए होता है क्योंकि
जो शरीर के अनुसार होता है उसका नाम दुष्ट जानता है। कहो आमीन। और लेकिन जब खुदा आत्मा में उसका नाम बदल देता है तो दुष्ट को मालूम नहीं रहता कि इसका नाम बदल गया। इसको इस बात से भी आप पूरी रीति से 2 और 2 4 कर सकते हैं कि जिस तरह से हवा की कोख को खुदा ने फलवंत रखा, परंतु सारा, राहेल और हन्ना और जितनी भी स्त्रियां थी, इनकी कोख को यहोवा ने बांझ क्यों रखा? हालेलुया। ताकि सर्प अपना बीज ना बो पाए। ठीक इसी रीति से जब शरीर के अनुसार हमारा नाम होता है तो खुदा हमारे नाम को बदलता है। जब हम आत्मा में आते हैं तो शैतान हमारे नाम को जानने ना पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि रोमियो उसका 8 और उसकी 5वीं आयत क्या कह रही है? पढ़े बहन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से अगर पढ़ें आप, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है? यहोवा खुदा ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में सांप ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना? जल्दी ना करा करिए और सही से बड़ा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब उल्टा पुल्टा। हालेलुया। वचन के साथ जरा सा भी आप छूएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। आप मुझे झापड़ मार दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वचन को अगर आपने छुआ तो फिर समझ लेना। आमीन। उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। सही से पढ़िए। 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने, परमेश्वर नहीं पढ़ते भाई, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, उसमें इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि आपने जाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा पढ़ते हैं। आगे बढ़े। बाइबल की बात लिखी हुई है तो क्या करेंगे? ट्रांसलेट की गई है भाई, मूर्ति पूजक ने ट्रांसलेट की है। हालेलुया। परमेश्वर जो होता है 2 शब्दों को मिला के जोड़ा जाता है, संधि विच्छेद होता है, और खुदा जो है वो एक है। हालेलुया। तो वाली बाइबल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वाली बाइबल आप खरीद लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बाइबल आप खरीद लीजिएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने प्रेज़ द लॉर्ड बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या कहा? किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या कहा सिस्टर? किसी वृक्ष का फल ना खाना। पहले आप क्या बता रही थी? बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे समझ पाएंगे वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। इस रीति से नहीं। हालेलुया। किसी वृक्ष का फल ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी खुदा ने मना करा था। क्या मना करा था? खुदा ने क्या मना करा था? वृक्ष का फल ना खाना। वाटिका के बीच के वृक्ष का फल न खाना। परंतु शैतान क्या कह रहा है? किसी वृक्ष का फल न खाना। यानी कि यहाँ पर शैतान गड़बड़ी पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? गड़बड़ी। यहीं पर शारीरिक पैदा होगा। अच्छा, किससे कहा? सब ने किससे कहा? स्त्री से। क्यों आखिर वही शारीरिक जीवन पकड़े हैं? एक बार शारीरिक छोड़ो तब आदमी पकड़ पाओगे।
अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हवा नाम अभी पढ़ा नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है उसमें, स्त्री लिखा है। नहीं पकड़ना चाहते ना, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। कैसे पहुंचोगे स्वर्गराज? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? किससे कह रहा भाई? स्त्री से। अच्छा, खुदा का वचन स्त्री से कह रहा है। बहुत ध्यान से पकड़िए, खुदा का वचन स्त्री से कह रहा है। कौन स्त्री से कह रहा है? सर्प स्त्री से कह रहा है। स्त्री ने सर्प से कहा। सर्प ने स्त्री से कहा होगा। ये इसमें दूसरी आयत। हाँ, दूसरी आयत। हालेलुया। तो यानी कि सर्प और स्त्री की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? क्या बात हो रही है? बहुत ध्यान से पकड़िए। अगर इसको छोड़ दिया, अरे भैया इसका मतलब हमने उत्पत्ति पहला ही बाइबल का पन्ना नहीं पढ़ा। हाँ, और हम कहते हैं ईसाई। हेलो, याजक को देखो, हम कहते हैं ईसाई है, पहला पन्ना नहीं पढ़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पन्ना नहीं पढ़ा और हम कहते हैं ईसाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पढ़ा? हालेलुया। कुछ करेंगे? हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है कि खुदा का वचन कह रहा है, 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर पहली आयत से पढ़ें तो क्या लिखा है? यहोवा खुदा ने जितने बैनेले पशु बनाए मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं, तब भी नहीं समझ पा रहा। हालेलुया। सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प धूर्त था। क्यों बार बार पढ़ा रहे हैं? क्यों? सुनना नहीं चाहते, बहिरे हैं। आगे पढ़े। उसने स्त्री से कहा। उसने स्त्री से, मैंने क्या कहा? किसने कहा? किसने कहा? सर्प ने। अब पहला पढ़ना शुरू किया पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एकदम भैया दे रहा है, दुरुस्त है। हालेलुया। कल तो फिर गलत क्यों बता रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। सर्प ने कहा। किसने कहा? सर्प ने। अच्छा, यहाँ पर उसका नाम हवा हो गया? नहीं। मालूम चला, देखा, भला चाहे मुझे ना पहचानो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। ना बना रहे? वही वचन कहता है। वचन में लिखा है, भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। क्या कहता है वचन? वचन में लिखा है भाई। क्या लिखा है? भला तुम मुझे ना जानो पर भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हाँ, तो उसको इतना पेश करके क्यों, वो क्रोध करके क्यों बोल रहे? ये तो अच्छी बात है ना कि खुदा बना रहे, आपको हर बुराई से बचाता रहेगा। खुदा बना रहे। हाँ, तो उसको क्रोध करके बना रहेगा, बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है आगे? यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या ऐसा कहा था? है? और जीसस ने बोला था कि तुम इस आदम की वाटिका का बीज का फल ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा था खुदा ने? इस वाटिका के बीज का फल ना खाना। किससे कहा था? आदम से। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर किससे पूछ रहा है? स्त्री से। तो स्त्री क्या कह रही है? स्त्री ये कह रही है नहीं, खुदा ने हमें सब वाटिका के फल पढ़ लीजिए पहले। हालेलुया। पढ़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका की वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। आगे। इस वाटिका के सभी फल हम खा सकते हैं, वरन बीज का फल
खुदा ने क्या लिखा क्या वो पढ़िए। हर मनुष्य का शब्द झूठा है परंतु खुदा का वचन सच्चा है। कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले कहिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ सुनिए और पकड़िएगा बात। हालेलुया। स्त्री ने दूसरी आयत पढ़े, स्त्री ने सर्प से कहा, एक जना पढ़े। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम वृक्ष का वृक्षों के। भैया एक मिनट रुक जाओ, यहीं पर गड़बड़ कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट बहन रुक जाइए। अच्छा ये बताइए वृक्ष और वृक्षों में अंतर है? तो मैंने क्या कहा, गड़बड़ हो रहा है। मैंने सही कहा गलत कहा? नहीं, पहले बताइए मैंने सही कहा कि गलत कहा? बार बार क्यों पढ़वा रहा हूं मैं? ताकि स्वर्ग राज प्राप्त कर लो। और कह रहे हमको मालूम हालेलुया। हाँ दूसरी आयत पढ़े जरा, भाभी पढ़े। नहीं मम्मी रुक जाओ, कंफ्यूजन हो रही बहुत। हाँ स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ठीक भैया सही कहा इन्होंने जी। कितना परसेंट सही कहा? 100 की 101? 100 एकदम परफेक्ट। बहन सामने देखिए जरा, आपने कहा हम पढ़ चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक बार और पढ़ ले। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ गिर गई हवा, आपको मालूम है यहाँ ये पाप में गिर गई। बोलिए यहाँ ये पाप में गिर गई। यहाँ ये पाप में गिर गई। कह रहे हो ना, ठीक कहा, पाप में गिर गई। गलत कहा इसने, क्यों? खुदा ने ऐसा कहा ही नहीं है। आमीन। ठीक है, इसे कहते हो मैंने पढ़ा और जब बताया जाता तो सुनने के लिए नहीं तैयार रहते। धिक्कार है तुम पर। देखो सुनो, खुदा ने स्त्री से नहीं कहा, स्त्री से बात ही नहीं करी थी, खुदा ने आदम से बात करी थी। और ये स्त्री सर्प से बात कर रही है। क्यों? क्योंकि इसने कहा मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए बात क्या हुई थी, खुदा ने क्या कहा था। आपको मालूम है यहाँ पर इसका नाम हवा पड़ गया। आप अभी कह रही थी ना हवा, यहाँ पर हवा पड़ गया क्योंकि ये पाप में गिर गई बहन, इसलिए वचन में शब्द को मिला दिया। क्या किया? शब्द को मिला दिया। खुदा का वचन क्या कहता है? मेरे वचन से न कोई कम कर सकता है, न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है। और घटा बढ़ा देगा तो सारी विपत्तियां उस पर डाल दूंगा। श्रापित है वो। यहाँ पर उसने बढ़ा दिया। क्या किया? मैं दिखा रहा हूँ अभी क्या बढ़ाया। क्या किया? बढ़ा दिया। अब स्त्री क्या हो गई? हवा। पाप में गिर गई। कैसे भैया बता रहे हो? हमने पढ़ा है। आइए एक बार और पढ़ा है। दूसरा अध्याय, अब दूसरा अध्याय पकड़िए, उसकी 16वीं आयत पढ़े। और यहोवा पढ़ने दो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। किसको आज्ञा दी? आदम को। और वहाँ बोल कौन रही है? हवा। स्त्री। जब बोल रही है तो स्त्री है, लेकिन जहाँ जोड़ दिया वही गिर गई। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत संभाल के चलो। हाँ हमको आप बताती हैं फिर हम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो मैंने आपको बताया। आप पहले हमको बताती हैं फिर हम बोलते हैं कि यह बात यहोवा ने आदम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा क्या जोड़ा है उसने?
मालूम है, बताइए क्या जोड़ा? उसने पर जो वृक्ष अच्छा रुक जाइए, मालूम है आपको, मालूम है। आज देख लीजिए क्या जोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। देखिए यहाँ पर खुदावन उससे क्या कह रहा है, आदम से, और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अलग है ना? आपने मुझे बता दिया, थैंक यू। ये शारीरिक व्यक्ति है, ये इनका पिता झूठ, इनका पिता कौन है? झूठ। ये झूठ की संतान है, बैठे बैठे झूठ बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे जितना बताओ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या बता रहा है? उसने क्या कहा? तू क्या करना? कलाम में क्या लिखा है? उसका फल तू कभी ना खाना। और स्त्री ने क्या कहा? आज सुन लीजिए, उसको छूना भी नहीं। गलत बोल रही है, अभी भी गलत बोल रही है। उसको खाना ना और उसको ना छूना, नहीं तो मर जाओ। ना उसको, यही वचन है, जैसा है वैसे ही बोलना हुआ, ना उसको छूना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि अभी आप बोल रहे हवा हवा, तो अब हवा कैसे बनी मालूम चला कि नहीं मालूम चला? हेलो हेलो, नहीं मालूम चला। हवा कैसे बनी मालूम चला? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जब आदम से खुदा बात कर रहा है तो ये किसके अंदर है? आदम के अंदर। तो हवा कहां बनी? जब इसने पाप में गिर गई। हालेलुया। तो यानी कि इससे पहले भी इसका नाम था, इससे पहले इसका नाम क्या था? आदम। नहीं, पढ़ा था तो कि भूल गए। तो दूसरा अध्याय उसका 23वीं आयत पढ़ें। पढ़िए। और आज नाम जान जाएंगे। उसका नाम नारी है। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा। अभी तो नारी, अब हवा। हमें मालूम था, बोलो हमें मालूम था। तो चलो आप तो पता नहीं कहां से फालतू बात करते रहते। हालेलुया। मैं आपको पता क्या दिखाना चाह रहा हूं? एक शारीरिक और एक आत्मिक। कहां पर शारीरिक जन्म लिया भाई, ये तो मालूम चले कि ये जो शारीरिक व्यक्ति है जन्म कहां से ले रहा है। आमीन। और जो आत्मिक व्यक्ति है वो जन्म कहां से ले रहा है भाई? क्योंकि खुदा वहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। अब आप पढ़िए 8वां और 5। भाई पता तो चले कि शारीरिक कहां से जन्म ले रहा है और आत्मिक कहां से जन्म ले रहा है। जब आपको शारीरिक और आत्मिक का जन्म पता चल जाएगा तब आप मनुष्य को समझने लगेंगे। यस नो? क्योंकि समझ बंद कर रखी है, आवाज भी तो बंद है। हालेलुया। इतना क्लियर समझाया जा रहा तब भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हम रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? समझ में नहीं आ रहा? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको समझ दे, समझ वचन को समझने की। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइए माइक लाइए आप। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कह रहे रोज बैठा करिए, मिस ना करा करिए पलंग को उठाने धरने के चक्कर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते तो यानी कि शारीरिक व्यक्ति है, और शारीरिक व्यक्ति बेटा कहाँ पैदा हो रहा है?
देखा कितना खतरनाक हिसाब किताब है। आमीन। शारीरिक कहाँ पैदा हो रहा है? शारीरिक दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात बताई बच्चे ने। शारीरिक कहाँ पर तो जन्म ले रहा है? संसार में। और आत्मिक कहाँ जन्म ले रहा है? आत्मा में, स्वर्ग में। आपको मालूम है जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो संसार में रहने के बाद वो स्वर्ग में रहता है। यस नो? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? खुदा ने कहा यदि तुम मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा तो तुम स्वर्ग में रहोगे, क्योंकि खुदा कहाँ है? स्वर्ग में। और खुदा जिसके अंदर रहता है वो कहाँ पर होगा? स्वर्ग में। बेटा कितनी सिंपल बात, समझ में आई? बहुत समझना बहुत जरूरी है। Praise the Lord। तो वचन क्या बता रहा है हमें? अगर रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? और जो शारीरिक दशा में है वे खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। भैया शारीरिक दशा में जो है वो खुदा को खुश क्यों नहीं कर सकता है? कोई बता पाएगा? आइए वचन से देखें। क्योंकि तुम पृथ्वी के हो। क्योंकि तुम पृथ्वी के हो, पृथ्वी की बातें करते हो। और मैं स्वर्ग का हूँ और स्वर्ग की बातें करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझ रहे हैं ना कि शारीरिक दशा में खुदा को खुश क्यों नहीं कर सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं कर सकते बेटा शारीरिक दशा में खुदा को खुश? क्योंकि हम लोग शारीरिक। क्यों नहीं कर सकते बेटा शारीरिक से खुदा को? क्योंकि हम लोग पृथ्वी के, क्योंकि जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें करते हैं और जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करते हैं। आमीन। आपको मालूम है खुदा का वचन हमें क्या बताता है? खुदा का वचन कह रहा दो, क्या? दो बीज हैं। एक बीज खुदा का और एक बीज दुष्ट का। खुदा ने अपने खेत में बीज बोए और रात्रि में दुष्ट आया और उसने बुरे बीज बो दिए। और जब थोड़े समय के बाद थोड़ा सा पौधे बढ़े तो खुदा के शिष्य आगे कहते गुरुवर हमने तो खेत में अच्छे बीज ये पूरे कांटे वाले वृक्ष कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि ये कांटे वाले शारीरिक हैं। भैया खुदा ने वचन में तो कहा था, क्या कहा था? खुदा ने वचन में क्या कहा था कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना नहीं तो मर जाओगे। लेकिन वहां पर उस स्त्री ने सर्प से क्या कह दिया? ना तुम छूना और ना खाना। यहीं पर कांटे शुरू हो गए। यहां पर हवा पाप में गिर गई और तब इसका नाम हवा पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा उसकी आगे की आयत पढ़ें रोमियो। परंतु जबकि खुदा का आत्मा तुम में बसता है। अरे अभी तो आप कह रहे थे भैया शारीरिक लोग पृथ्वी पे रहते हैं और आत्मिक लोग स्वर्ग में। तो पढ़ लो। परंतु जब खुदा का आत्मा तुम में बसता है, यानी तुम में कौन है? जो आत्मा के अनुसार है, शारीरिक शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं। परंतु जब खुदा की आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। दशा चेंज हो गई।
कौन सी दशा में नहीं? शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा और आत्मिक लोग कहाँ रहते हैं? में, स्वर्ग में। Praise the Lord. आपको मालूम है इस समय हम लोग स्वर्ग में हैं। इधर याजक को देखिए, इस समय हम लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे अंदर और हम खुदा के अंदर वास कर रहे हैं। हम केवल पढ़ते नहीं, बल्कि जो हमें बताया जाता है उसको फॉलो करते हैं। खुदा का वचन कहता है सुनने वाले ना बनो, बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले बनो। खुदा का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हें बताया जाए उसको ग्रहण करने वाले बनो। अपने मनों को हटीला ना करो, क्योंकि देखो जो तुम्हें बताया जाता है वो बताने वाला मैं नहीं, मेरा खुदा है। हालेलुया। अगर हम सत्य को अपनाएंगे नहीं तो बताइए बच्चे सत्य को अपना लेंगे? नहीं। अच्छा बताइए, अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे तो बच्चे सत्य को जान जाएंगे? नहीं। और सत्य को जानना ही जीवन है। Praise the Lord. वचन क्या कह रहा है? पढ़े जरा। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये कौन सी बात कर रहे हैं? हम तो कहते हैं सबका खुदा है। जी, क्या कहते हैं हम? सबका खुदा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? फिर से पढ़े। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यानी कि खुदा का आत्मा जिसमें नहीं होगा वो खुदा का जन नहीं होगा। नहीं होगा। तो खुदा का आत्मा क्या करता है भैया? जो खुदा कहता है उसको स्वीकार करता है। और खुदा का जो जन नहीं होता वो क्या करता है? बाइबल में पढ़ता है परंतु उसको स्वीकार नहीं करता। इससे तुम समझ जाओ कि कौन खुदा का जन है और कौन खुदा का जन नहीं। जो कुछ बाइबल में लिखा है अगर आप उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो खुदा का आत्मा तुम में है। परंतु जब तुम सुनते हो और उसको स्वीकार नहीं करते तो कौन हो? खुदा का जन नहीं हो। पढ़े फिर से यही आयत। परंतु जबकि खुदा का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि मसीह का आत्मा उसमें है कि नहीं? बेटा आप बताओ, कैसे पहचानेंगे कि मसीह का आत्मा उसमें है कि नहीं? जब कोई उस वचन को जो बोला जा रहा है उसको स्वीकार अगर कोई करता है, उससे हम लोग पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? कि अगर कोई किसी ने उसको ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में अपनाया, तब वो मसीह का जन है। अगर नहीं किया तो वो नहीं। क्या ये बच्चे ने सही बोला? तो सही बोलने के लिए भी देखना पड़ता है। संदेह है, संदेह करने वाले के लिए कुछ नहीं है। Praise the Lord. देख इधर उधर ना ताक, क्योंकि तू अगर संदेह करेगा तो खुदा से कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा। एक बच्चा बता दे रहा है एकदम सही डेफिनेशन, और तब भी इधर उधर हम ताक रहे हैं। तो सोचो हमारे अंदर कितना संदेह है, और इसी संदेह को खुदा का याजक दूर कर रहा है आत्मा में। दुख बुरा लगेगा, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि ये दो धारी तलवार है, इसको बता दो। यहाँ तक कि आपको मालूम है जब खुदावन यीशु मसीह इस वचन को बता रहा था तो लोगों ने उसके साथ क्या किया? उनके ऊपर पत्थर फेंका, उनको भगाया। और अभी तो हमको ना भगाया ना पत्थर फेंका, तो यानी कि अभी और चलाएं और बढ़ाएं ना। अभी वो स्थिति आएगी तो लोग हमें मारेंगे। यस नो? तो जब तक मारे ना तब तक बढ़ते रहो, और जब मारने लगे तो मारने दो भैया, चिल्ला चिल्ला के बताते रहो अरे खुदा का वचन ये कहता है। अच्छा ये बताइए यीशु मसीह का को दाढ़ी के बाल क्यों नोचे गए? मम्मी नहीं बोल पाती क्या? मम्मी बोलती नहीं क्या? बोलती है, वो तो चुप बैठी है। हालेलुया। भैया सही बात, खुदा के दाढ़ी के बाल क्यों नोचोगे बेटा? बता सिस्टर। हमारे पापों के कारण। आमीन। हमारे पापों के कारण। और हमने पाप क्या किए? हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी, हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी।
और उसकी आज्ञा क्या थी? जो वचन में लिखा है, जो वचन में लिखा है। आगे बढ़े। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अगर मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। देह बहन किसको कहते हैं? शरीर तो शरीर यानी कि क्या है? मरा हुआ। शरीर मरा हुआ है। अगर मसीह तुम में है तो शरीर मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि शरीर कहेगा सो लो, तुम शरीर की नहीं सुनोगे। शरीर कहेगा अरे रोज तो प्रार्थना में जाते हैं, आज नहीं जाएंगे, तो उसकी नहीं सुनोगे। शरीर कहेगा अरे आज ये पलंग उठा के यहाँ रखना है, उसको यहाँ रखना है, इसलिए नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये शरीर के, ये क्या है? शरीर। और शरीर कैसा होना चाहिए खुदा के हिसाब से? मरा हुआ। शरीर कैसा होना चाहिए? मरा हुआ। जब तुम शरीर को मार दोगे तब तुम्हारे अंदर एक आत्मा जीवित होगी। कौन जीवित होगा? आत्मा ही। कब? जब हम लोग अपने शरीर को मारेंगे और खुदा में बढ़ेंगे। कितनी अच्छी बात है, बच्चे सीख रहे हैं खुदा के वचन को। है? कितनी अच्छी बात है कि बच्चे सत्य को जान रहे हैं। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बता रहा है, खुदा का वचन हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? पढ़े बहन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अब तुम देह की नहीं सुनोगे, अब तुम खुदा की सुनोगे। देह कहती है मेरी बच्ची सो रही है, सोने दो। लेकिन अगर आत्मा में जीवित हो तो बच्ची सो रही है, उसको तलाक से मारोगे। उठ, प्रार्थना में चल। क्यों? शरीर को मार और आत्मा में जिए। आमीन आमीन आमीन। है बात सही कि नहीं है? भाई शरीर को मार के आत्मा में जीवित होना है। वचन क्या बता रहा? पढ़िए जरा। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। कौन? मसीह कौन? यदि मसीह तुम में है तो वो देह पाप के कारण मरी हुई। देह मरी हुई है। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़े। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देह मरी है और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा जीवित है। किसके कारण? धर्म के कारण। और धर्म पे चलने के कारण वो धर्मी बन गए। कैसे? धर्म क्या ठहरता है? उसकी आज्ञा शिक्षाओं को मानना ही धर्म है। मैंने कल बताया था ना कि ईसाई धर्म नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आज्ञा और शिक्षा मानना ही धर्म है। आत्मा क्या है? जीवित है और शरीर मरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि जब आपके अंदर शरीर मर जाएगा और आत्मा जीवित होगी तो आप क्या खुदा की मीटिंग छोड़ पाएंगे? नहीं। अगर खुदा की मीटिंग कब छोड़ेंगे? जब शारीरिक जब शरीर जिंदा होगा और आत्मा मरी होगी, है ना? पढ़िए जरा आगे। बहन तो घड़ी भी पहन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ जिलाएगा। मसीह जिलाएगा। कौन जिलाएगा? मसीह। मसीह जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है। अगर शरीर तुम्हारा मरा हुआ है तो मसीह जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हें भी मरे हुए से जिलाएगा। कौन? आत्मा। कौन आत्मा? वही आत्मा
जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। पकड़ो, ये कौन सा आत्मा है? उत्पत्ति उत्पत्ति 1:26। हालेलुया। ये कौन सा आत्मा है? उत्पत्ति 1:26। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26। हालेलुया। ये खुदा का आत्मा है। क्या? वही आत्मा। क्या कह रहा वचन? पढ़िए जरा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। मैं आगे अब नहीं ले चलूंगा। कल इसको हम फिर से इस अध्याय को देखेंगे बहुत अच्छे से। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल की मीटिंग जो होगी वो थोड़ा जल्दी होगी क्योंकि कल मुझे जाना है एंगेजमेंट में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कल की मीटिंग आप लोग जरा ध्यान दें। कल की मीटिंग 3:30 बजे होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की मीटिंग 3:30 से 4:30 तक होगी। 1 घंटे की मीटिंग होगी और फिर 4:30 बजे हमारी टोली रवाना होगी दूसरी जगह। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भूमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो आप हम सबके बीच में लाए। हे पिता परमेश्वर, अपनी आशीष, अपनी सामर्थ हम सब पे उंडेलिए। यहाँ जितने भी बैठे हैं उन पे अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दीजिए ताकि वो हर विपत्ति, हर परेशानियों से दूर रहें और हे पिता आपके वचन में चलने वाले बन सकें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबके बीच में लाए थे। आपने हम सबको इन जिंदों की ज़मीन में अच्छे से रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब ये शाम दिखा है हे पिता परमेश्वर, इस शाम में भी आप अपने आशीष, अपनी सामर्थ हम सब पे उड़ेलिए ताकि हम सब आपके महिमा में बने रहें और आपकी आशीषों तले हे पिता अपनी रात बिता सकें और सुबह पाक और बेखबर उठ के आपके नाम का धन्यवाद दे सकें। हे पिता आप सबके साथ रहिए, हर बुरे अच्छे टाइम में सबकी मदद करिए। हे पिता जो इस समय बीमारी में है उन सबके साथ रहिए, उन्हें भी अपनी आशीष दीजिए, उन्हें भी अपने छेदे हुए हाथ से छू दीजिए ताकि वो चंगे हों और आपका धन्यवाद कर सकें। हे पिता हर एक बेरोजगार के साथ रहिए, उसे भी आशीष से भरिए और उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करिए क्योंकि हे पिता आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं, करते हैं और हम लोग की हर एक मांगों को बिन मांगे ही आप सुनने वाले हैं और सुनते हैं। हे पिता इस सब चीज़ों के लिए जो आपने आज तक हमें जीवन में दी है उस सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हर एक प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। पिता अपने नाम से इसे ग्रहण करिए। आमीन। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।